और आज हम बात करेंगे कि आदमी को अपने जीवन का योद्धा होना चाहिए, अपने जीवन का महायोद्धा होना चाहिए। शेर जो है ना जंगल का राजा होता है। आई थिंक सब जानते हैं शेर जंगल का राजा होता है, इसलिए नहीं कि वो शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली होता है इसलिए उसको राजा नहीं कहते। शक्तिशाली तो हाथी भी होता है, इसलिए भी नहीं कि वो बहुत खतरनाक होता है। राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो राजा की सी तरह जीता है। मतलब उसका लाइफ जो होता है किंग साइज लाइफ होता है, जिस तरह से राजा जीता है। राजा कभी भी जो है ना बेटा, कभी भी किसी दूसरे का मतलब गलत काम नहीं करता, किसी दूसरे का पकाया हुआ नहीं खाता है। वो अपने दम पे संघर्ष करता है। पकाने का मतलब रसोईया रख सकता है, लेकिन उसका सारा संघर्ष खुद का होता है, इसीलिए उसको किंग बोलते हैं। तो ठीक इसी तरह से जंगल का राजा शेर इसलिए कहलाता है क्योंकि वो भी छोटा होता है, अलग बात है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है उसके बाद में वो कभी भी दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं करता है। वो किंग की तरह ही अपनी जिंदगी जीता है। इसी तरह से नभ का राजा बाज को कहते हैं। बाज की भी यही कहानी है। वो भी कभी किसी दूसरे के मारे हुए भोजन को नहीं लेता है बेटा, चाहे कैसे हालात बन जाए, कैसी स्थितियां बन जाए। वो नभ का राजा है, वो कभी अपना शिकार खुद करता है। और बाज तो इतने शक्तिशाली होते हैं बेटा कि बड़ी बड़ी जो भेड़ होती है, बकरियां होती है, उनको पंजों से पकड़ के उठा ले जाते हैं। बल्कि यूं कहे कि छोटा बच्चा उसको उठा के ले जाते हैं, इतना शक्तिशाली होता है। इतने जबरदस्त उसकी उड़ान होती है, इतनी जबरदस्त उसके पंख होते हैं, इतना जबरदस्त उसकी पकड़ होती है, इतनी जबरदस्त उसकी चोंच होती है। तो ये है जो राजा की जिंदगी जीते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं वहीं पे उस जंगल में, उसी आकाश में, जो बिल्कुल दूसरों के मारे हुए पे निर्भर रहते हैं। वो इंतजार करते हैं कब कोई मारेगा, कब मैं उसको ले लूंगा। अगर आप भी अपने पापा की संपत्ति पे ही अपनी जिंदगी चला रहे, हो सकता है अभी छोटे हैं, शेर भी छोटा होता है, बाज भी छोटा होता है, तो हो सकता है उसके मदर फादर उसकी हेल्प करते होंगे, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद में अपनी जिंदगी वो अपने दम पे जीता है, इसीलिए उनको किंग कहा जाता है। और आप भी अभी छोटे, हो सकता है मदर फादर आपको हेल्प कर रहे होंगे, आपका जो है ना पालन पोषण कर रहे होंगे, परवरिश कर रहे होंगे, लेकिन बड़ा होने के बाद में भी अगर आप यूं ही रहते हैं तो बेटा फिर तो आपको एक गीदड़ वाली, या यूं कहे कि गीदड़ की जिंदगी जीने वाला ही माना जाएगा। शेर तो आपको कभी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शेर कभी भी किसी दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं लेता है। और इतना जबरदस्त उसके मदर फादर, शेर के मदर फादर भी इतने खतरनाक होते हैं, कभी भी वो उसको इजी गोइंग जिंदगी नहीं जीने देते हैं। जहां भी लगता है ये बिल्कुल कमजोर पड़ रहा है, वहीं वो उसको बहुत तगड़े तरीके से बेटा उसको पनिश करते हैं, सजाएं देते हैं। कई बार तो वो, मैंने एक बार पहले प्रोग्राम बताया था कि शेर शेरनी कहीं जा रहे हैं और बीच में नाला आ गया, शेर भी निकल गया, शेरनी भी निकल गई, लेकिन उसका बच्चा फंस गया। तो कभी भी शेर शेरनी उसको बाहर नहीं निकालते हैं, वो उसको वही खत्म कर देते हैं। उसी तरह से बाज जो होता है, बाज जो ईगल होता है, बाज होता है, उसको भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उसको भी ले जाया जाता है उसके मदर फादर के द्वारा बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर, और वहां से उसके पंख पूरे खुल नहीं पाते, बहुत छोटा होता है, लेकिन एक खतरनाक तरह की ट्रेनिंग उसको दी जाती है कि भाई ऐसे तो जिंदगी चलने वाली नहीं है, तेरे को तो उड़ान तो भरनी पड़ेगी, अपने दम पे ही उड़ान भरनी पड़ेगी। कब तक दूसरों के टुकड़ों पे जिएगा, कब तक दूसरे टुकड़ों पे पलेगा। और वहां उसको ट्रेन करने के लिए, मतलब एक खतरनाक वाला उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पहाड़ की ऊंची सी चोटी पे ले जाके उसको धक्का मार दिया जाता है कि नीचे गिर, क्योंकि गिरेगा तो ही उसको पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, तभी वो उड़ पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि उसको धक्का मार देते, उसके बाद में वो कई देर तक बेचारा डरता है, क्या होगा, मैं गिरने वाला होऊंगा, है ना। और जैसे ही वो थोड़ा सा भाई अब तो मरने वाला हूं, उस समय वो हिम्मत करके अपने पंख खोल देता है और उसी समय से उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। इसका मतलब ट्रेनिंग वहां भी खतरनाक है, ट्रेनिंग इधर भी खतरनाक थी, जंगल में भी ट्रेनिंग वहां भी खतरनाक है। और यही ट्रेनिंग अगर इंसान की हो जाए ना बेटा, तभी वो किंग बन सकता है, तभी वो राजा बन सकता है। अदरवाइज तो बेटा हम जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जाते हैं, मैंने कई बार कहा है। और अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। इसमें देखिए जीवन में क्या होता है, हम लोग कभी भी एक बार हमेशा रुक के, हमें जिस तरह से एक लकड़ी काटने वाला होता है और वो लकड़ी काटने के बीच में अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगा लेता है। एक छोटी सी आपने कभी सुना होगा, प्रसंग सुना होगा, एक आदमी होता है जिंदगी भर लकड़ियां काट रहा होता है और वो बहुत मेहनत करने के बाद में भी जो है ना 10 पेड़ 15 पेड़ ही काट पाता है। एक नया सा आदमी आता है जो उससे भी कम टाइम मेहनत करता है, लेकिन वो 25 काट रहा है। तो जब उस दूसरे जो पहले वाला आदमी था, जो पहले से काम कर रहा था, उसने और मेहनत की, उसने एक आधा पेड़ एक्स्ट्रा और काट दिया, लेकिन वो आदमी तो 25 इजी गोइंग काट रहा था, इसका तो 20 भी नहीं हो रहा था। इसके बाद में जाके उसने पूछा, भाई साहब क्या करते हैं आप, किस तरह से ये इतनी मेहनत कैसे कर पाते हैं, आप कैसे काट रहे हैं, मैं भी तो इतने दिनों से काट रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस आदमी हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ, फिर भी 20 नहीं काट पा रहा हूँ, आप 25 कैसे काट लेते हैं। उसने बड़ा प्यार जवाब दिया, भाई साहब मैं समय समय पे बीच में रुक के और कुल्हाड़ी पे धार मार के लाता हूँ। मतलब ये कुल्हाड़ी पे धार मारने का मतलब है अपने आप को फिर से प्रिपेयर करना, हमें आत्ममंथन करना है। हम क्या करते हैं, उसी डर्रे पे चलते रहते हैं। हमने कोई भी काम शुरू कर दिया उसी डर्रे पे, हम ये नहीं देखते कि जिस काम को कर रहे हैं, खेती को ही ले लीजिए,
आज भी अमूमन लोग आपको वही मिलेंगे जो उसी ढर्रे पे काम कर रहे हैं, वही चल रहा है उनका, वही साधारण से वही बीज लेके आते हैं, देसी बीज डालते हैं, वही करते हैं। और आज जो टेक्नोलॉजी आ गई उसके हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। तो समय के साथ भाई चेंज करना भी जरूरी है, जो भी काम कर रहे हो उसको अपडेट करना जरूरी है। इसको आप चाहे तो एक शब्द दे सकते हैं, आत्म मंथन कह सकते हैं, या उसको मतलब अपना जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करना कह सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से उसको आप वर्ड यूज कर सकते हो। हमें भी समय समय पे एक आत्म मंथन करना चाहिए कि मुझे क्या और बेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है ना बिल्कुल यूं लगे रहते हैं, उनको पता नहीं होता करूं कैसे। और कुछ लोग ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं कि वो जल्दी मतलब बेस्ट करने लग जाते हैं अपने काम में, उनको वो साइंटिफिक वे यूज करते हैं। हम लोग जो है ना बिल्कुल एक नॉन साइंटिफिक वे से काम करते हैं। पढ़ाई भी साइंटिफिक वे से की जाती है बेटा, मैंने कई बार आपको समझाया। आप लोग ऐसे लगे रहते हैं, केवल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज नॉट ए स्टडी, नॉट ए रीडिंग। उसको रीडिंग कह सकते हैं बट स्टडी नहीं होती है। हम लोग केवल वैसे ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरा साइंस का इस्तेमाल करके पढ़ते हैं। उनको लगता है कि इस समय मैं प्रिपेयर हूं मेंटली, मुझे पढ़ना है, इसके बाद में मुझे ये वाला रेस्ट करना है, इतनी देर रेस्ट करना है, अपने आप को जो है ना फिर से तैयार करना है ना, अपने आप को फिर से अगले। तो ये जो लाइफ इस तरह से जो चेंज करते हैं अपने समय के हिसाब से अपने मेथड्स को, वो बेटा ज्यादा अच्छा कर जाते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे गेम हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आपको भी अपने आप को तैयार करना होता है जिस प्रकार से एक बाज अपने आप को तैयार करता है। मैं आपको उस बाज की, नभ के राजा की कहानी सुनाऊंगा। हो सकता है आपने मेरे मोटिवेशनल यूट्यूब वाला चैनल वहां पर देखी भी होगी, मुझे बहुत पसंद है वो कहानी। उसमें होता क्या है, बाज के बारे में बताया हुआ कि बाज की जिंदगी 70 साल की होती है, वो 70 साल तक जीता है बेटा। और कितना शक्तिशाली होता है, मैंने कहा इतनी पंजों की पकड़ होती है कि एक छोटे जानवर को उठा के ले जाता है, बच्चे को उठा ले जाता है, इतनी शक्तिशाली पंजों की पकड़ होती है। और उसके बाद पकड़ने के बाद इतने शक्तिशाली उसके पंख होते हैं कि उसको उड़ा के आसमान में ले जाता है और फिर चोंच से उसको फाड़ देता है, चीर देता है। इतनी खतरनाक चोंच होती है। लेकिन वो बाज भी 35 साल की उम्र आते आते इतना कमजोर हो जाता है, उसकी चोंच जो है ना वो कमजोर हो जाती है, मुड़ जाती है, टूट सी जाती है, थोड़ी सी घासित हो जाती है। वो शिकार को ढंग से पकड़ नहीं पाता है, उसके पंख कमजोर हो जाते हैं, पंख कमजोर हो जाते हैं, जहां से वो ढंग से उड़ नहीं पाता है, और उसके पंजों की पकड़ भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। और यहां से उसकी शुरू होती है जीवन की बहुत बड़ी पीड़ा। उसके सामने 3 रास्ते होते हैं, या तो वो दूसरे का मारा हुआ भोजन ग्रहण करना शुरू कर दे, दूसरे का मारा हुआ भोजन ग्रहण करना शुरू कर दे। लेकिन ऐसा करने से उसका जो राजा जो वर्ड लगा हुआ है, किंग जो वर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उसको जो है ना लोग कलंकित कहेंगे, भाई काहे का राजा है, तो दूसरे का मारा हुआ भोजन ले रहा है। एक उसके पास रास्ता होता है कि वो अपने आप को खत्म कर दे, सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, अपने आप को बिल्कुल मार दे। लेकिन यहां भी कलंक वाला काम है। और एक सबसे तीसरा होता है सबसे खतरनाक काम, जिसमें बहुत पीड़ा होती है, उसको बोलते हैं पुनर्स्थापना। बहुत ही खतरनाक काम होता है पुनर्स्थापना। इस वर्ड को याद कर लेना बेटा, पुनर्स्थापना, जो इतना खतरनाक होता है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन वो सबसे खतरनाक ही चुनता है, वो सबसे खतरनाक वाले काम को ही चुनता है, वो पुनर्स्थापना को चुनता है, जहां से शुरू होती है उसकी पीड़ा। देखिए पुनर्स्थापना में वो क्या करता है, वो चला जाता है एक पहाड़ के ऊपर, जो सबसे ऊंचा पहाड़ होता है, चोटी होती है, पर्वत होता है उसके ऊपर, और वहां जाके एक घोंसला बनाता है। उसके बाद में सबसे पहले अपने जो नाखून होते हैं, नखर होते हैं, जिनसे पकड़ कमजोर हो चुकी है, सबसे पहले उनको तोड़ता है पत्थरों पे मार मार के। पूरा शरीर उसका जो नाखून होते हैं वो लहूलुहान हो जाते हैं, पूरा खून से सन जाते हैं। उसके बाद में शुरू होती है पीड़ा नंबर 2। अपने पंखों को खींच खींच के निकाल देता है, पूरे चोंच से पकड़ पकड़ के सारे पंखों को निकाल लेता है और वहीं बैठा रहता है। इतनी बुरी हालत, इतनी, यह है पुनर्स्थापना, सबसे खतरनाक वाला रास्ता। और थोड़े दिनों में ही उसके जो है ना नखर निकल के आ जाते हैं, नाखून निकल के आ जाते हैं। उसके बाद थोड़े दिनों बाद में जो पंख निकले हुए, वो जो पंख निकाल दिए उसने, तोड़ के बाहर निकाल दिए थे, वो पंख भी वापस आ जाते हैं। अब बचती है चोंच, तो चोंच को भी पूरा मार मार के, उस पत्थर पे ठग मार मार के, जोर जोर से मार मार के अपनी चोंच को भी घायल कर लेता है, पूरा चोंच भी तोड़ लेता है। तो ये आप सोच सकते हैं कितनी पीड़ादायी काम होता है। अपने खुद के पंखों को, जैसे अपने बालों को नोच नोच के निकाल रहे हैं हम, या अपने जो है ना हाथों को, अंगुलियों को खींच खींच के निकाल रहे हैं, इतना भयंकर वाली पीड़ा। लेकिन बावजूद भी उसके, क्योंकि वो किंग है, वो राजा है और राजा की जिंदगी उसको जीनी है, इसलिए वो सबसे खतरनाक वाला रास्ता पुनर्स्थापना चुनता है। लेकिन कुछ दिनों बाद में चोंच, पंख, सारी चीज उसके आ चुकी होती है और वो बाकी की 35 साल की बची हुई जिंदगी को भी राजा की तरह जीता है। एक किंग साइज लाइफ जीता है जो बच गई है। 150 दिन की पीड़ा उसको होती है, सारा नाखून काटना, तोड़ना, पंख तोड़ना। 150 दिन जो है ना बहुत बुरी पीड़ा से निकलने के बाद में
वो बनता है फिर से एक बार राजा, और बची हुई 35 साल की जिंदगी को फिर से किंग साइज लाइफ की तरह जीता है, राजा की तरह जीता है। आप भी बेटा बीच बीच में अपने आप को रोक के, अपनी लाइफ को ना थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके, अपने जीवन को स्टॉप करके पुनर्स्थापना करें। क्योंकि आप और हम वो वाला रास्ता चुन लेते हैं जो बहुत ईजी होता है। वहां लगता है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, फूल बिछे हुए, यहाँ तो मजा आने वाला है। लेकिन बेटा आगे चल के पता चलता है कि वो दुनिया का सबसे घटिया रास्ता है, जहां हमें पहुंचा दिया गया है। गलत रास्ते पे आ गए, वहां नरक सा लग रहा है, कांटे से कांटे आगे, बहुत ही बुरे हालात है। और एक वो वाला रास्ता होता है जहां लगता है मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे इस रास्ते पे चल पाऊंगा, ये होगा कि नहीं मेरे से, मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा कि नहीं। लेकिन लोग जो समझते हैं वो पुनर्स्थापना का रास्ता ही चुनते हैं, क्योंकि उनको पता है पुनर्स्थापना के बाद में मेरी जिंदगी फिर से किंग साइज लाइफ की होने वाली है, राजा की तरह होने वाली है। इसलिए वो फिर से चुनता है पुनर्स्थापना का रास्ता। आप भी बेटा अपने आप को चेंज कीजिए, उन रास्तों की तरफ मत जाइए जो बहुत ईजी है और बहुत कंफर्ट वाले हैं, जो बहुत ही आसान है, क्योंकि वो रास्ते आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। लेकिन चुनिए अपने विवेक से, अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने पूरी अंदर की जो आवाज, उसके हिसाब से उस रास्ते को चुनिए जो भले ही खतरनाक होगा, लेकिन बेटा वो आपको जिंदगी में किंग बना दे। वो वाला रास्ता आप चुने। इसलिए रास्ता भी सोच समझ के चुनना, क्योंकि गलत रास्ते जिंदगी तबाह कर देते हैं बेटा, और सही रास्ता आदमी को बुलंदी पे ले जाता है। और रास्ता चुनने के बाद में कठिनाइयां, ये तो बेटा केवल एक आदमी की माइंड और सोच होती है। कठिनाइयां कुछ नहीं है बेटा। जिस दिन आप उस रास्ते में चलना शुरू करोगे, वो तब तक ही कठिनाई लग रही है जब तक आपने चलना शुरू नहीं किया। और जब आपने चलना शुरू कर दिया तो आपको लगेगा सारी कठिनाइयां अपने आप ही खत्म होती जा रही है, रास्ता निकलता जा रहा है, मच्छा करता जा रहा हूं। तो बेटा उसी रास्ते को चुनना जो भले ही खतरनाक हो, लेकिन आपको मंजिल पे लेके जाए, आपको आगे बढ़ाए, आपको महान बनाए, आपको आदर्श बनाए दूसरे लोगों के लिए, आपको अच्छा बनाए। उस रास्ते को ही चुनना है, न कि आसान रास्ते को चुनना है। तो मैं समझता हूँ सारे बच्चे अपने जीवन में बार बार पुनर्स्थापना करते रहेंगे, अपने आप को रिफ्रेश करते रहेंगे, अपने आप को तैयार करते रहेंगे, और एक बार फिर से रुक के विवेक से विचार करेंगे कि जो रास्ता मैंने चुना है वो सही है कि नहीं, मैं कहीं गलत दिशा में, गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूँ। अगर लगता है कि गलत पे जा रहे हो तो फिर से बेटा आपको सोचना होगा, क्योंकि बेस्ट वही है जो भले ही खतरनाक हो लेकिन मंजिल तक लेके जाए। मुझे लग रहा है शायद आपको अच्छा लगा होगा, और जरूर आप अपने जीवन के बारे में सही रास्ता चुनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, राम राम।